पिछली कड़ी में हमने मैक्स का जिक्र किया था। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैक्स ब्रायन वीस के पास अपने रिग्रेशन थेरेपी के लिए आया। प्रोग्रेशन थेरेपी में तो उसने अपने आने वाले भविष्य को देख लिया था, तो उसके बाद वो बहुत रिलैक्स था और अब वो अपना भूतकाल देखना चाहता था, अपना अतीत। अब जैसे कि हमने देखा कि वो आज प्रेजेंट समय में भी एक कुछ ओवर बेहतरीन कह लीजिए हीलर के रूप में था, कुछ बहुत ज़्यादा ही देखभाल करना अपने पेशेंट्स की, और भविष्य में भी वो एक बेहतरीन हीलर के रूप में ही है। तो इस बात का अंदेशा जाता है कि शायद पास्ट में भी वो एक हीलर के रूप में ही होगा, और ऐसा हुआ भी। जब मैक्स ने अपनी पास्ट लाइफ देखी तो उसने कहा कि वो एक जवान खूबसूरत युवा लड़की है जिसकी शादी एक बहुत अच्छे व्यक्ति से हुई है और शायद 12वीं या 13वीं शताब्दी है। वो पूर्वी यूरोप में रहती है, एक छोटा सा कस्बा है वहाँ पर, लेकिन वो बहुत शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं है। उसको बहुत तरह की बीमारियाँ रही हैं, और ये जो उसको बहुत तरह की बीमारियाँ रही हैं, शायद इसी वजह से एक हीलर बनने की तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थी। वो जो उसकी खुद की शारीरिक बीमारियां उसको जो थी, वो उसको हीलर बनने की तरफ धकेल रही थी। वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने पालतू जानवरों के साथ और पेड़ पौधों के साथ गुजारती थी और खुश रहती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उसे एक तरह का बुखार हुआ था जिसमें उसका बच्चा भी गिर गया, और उसी वजह से अब वो दोबारा कभी माँ भी नहीं बन सकती थी। इस वजह से वो और उसके पति बहुत दुखी थे कि वो संतान नहीं प्राप्त कर सकते। इसके साथ साथ उस लड़की में एक खास पावर थी, क्योंकि जब भी आसपास कोई बीमार हो जाता था तो लोग उस लड़की को बुलाते थे, उस महिला को, क्योंकि ये मानते थे कि एक तो उस महिला को पेड़ पौधों की बहुत अच्छी जानकारी थी, जड़ी बूटियों की बड़ी अच्छी नॉलेज थी, तो वो जो जड़ी बूटियाँ बताती थी वो कारगर होती थी, और लोग आसपास के ये मानते थे कि इसके हाथ में ही जादू है, ये जिस पे हाथ रख देती है वो व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाता है। ये तो उसकी पर्सनैलिटी का एक पहलू था, लेकिन इसके उलट भी एक बात थी जो गांव के बहुत सारे लोगों में फैली हुई थी। वो ये कि वो महिला जादूगरनी है, और इसी वजह से उसके पास कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं कि वो किसी पे हाथ रखती है तो वो ठीक हो जाता है, या उसके पास कुछ जड़ी बूटियाँ चमत्कारिक चीज़ें हैं उसके पास जो वो किसी को भी हील कर पाती है, ठीक कर पाती है। यानी गांव के अधिकांश लोग इस बात से डरते थे कि कहीं वो जादूगरनी तो नहीं है। और विशेष तौर पर एक व्यक्ति जो खास तौर पे उस पर बहुत चिल्लाता था, खुद भी उससे दूर रहता था और लोगों को भी सलाह देता था कि ये जादूगरनी है, इससे दूर रहो। लेकिन किस्मत का खेल, एक दिन उस व्यक्ति को उसी महिला की ज़रूरत पड़ गई उस वक्त जब उसकी पत्नी ने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया। उसकी पत्नी बेहोश पड़ी थी, उसका बदन बुखार से जल रहा था, तो वो बहुत तेज़ी से उसके घर की ओर भागी ताकि उसकी पत्नी को बचा सके, जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, उसका बुखार बहुत तेज़ था। उसने जाते ही अपना हाथ उसके पेट पर रखा और एक सकारात्मक ऊर्जा को उस स्त्री तक पहुंचाने की कोशिश करी। कुछ दवाइयाँ उसे दीं, कुछ अपनी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ जिससे उसका बुखार उतर सके, लेकिन ये सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका बुखार बढ़ता गया और अंत में उसके प्राण उखड़ गए। उस महिला की मृत्यु हो गई, और ये उसके जीवन की सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि वो एक अच्छे हीलर के रूप में पहचानी जाती थी और वो चाहती थी कि वो लोगों को हील करे। लेकिन जब उस महिला की मौत हो गई तो ये उसके लिए एक सदमा था। लेकिन बात उस वक्त बढ़ गई जब उस महिला का, जिसकी मृत्यु हुई, उसका पति, जो कि पहले से ही उसको पसंद नहीं करता था, एक जादूगरनी के रूप में उसको समझता था और पूरे गांव में ये बात फैलाता था कि ये एक जादूगरनी है। वो व्यक्ति इस पूरे प्रोसेस के दौरान, जब वो उसकी पत्नी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लगातार शराब पीता रहा। उसने क्या एफर्ट किए हैं उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बस
वो पागलों की तरह शराब पिए जा रहा था। और जब उसकी पत्नी की और उसकी बच्ची की मृत्यु हो गई, अभी अभी वो इस चीज़ से गुजरा था, तो एक तो उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, और दूसरा जो अभी अभी उसे सदमा लगा था अपनी पत्नी की और बच्ची की मृत्यु का, तो वो अपने आपे से बाहर हो गया और उसने तेज तेज बोलना शुरू कर दिया कि तूने उसे मारा, तू जादूगरनी है। और इससे पहले कि वो अपना कुछ बचाव कर पाती, उसने एक बहुत बड़ा छुरा उठाया और उसके सीने के आर पार कर दिया एक ही झटके में, और कुछ ही सेकंड्स में उसके प्राण उसके शरीर से जुदा हो गए। छुरा उसके सीने के आर पार था और यहाँ ब्रैनविस के सामने बैठा मैक्स दर्द से दोहरा हुआ जा रहा था, लेकिन जल्दी ही वो सामान्य अवस्था में हो गया और उसने कहा कि मैं अपने शरीर के ऊपर तैर रहा हूँ। जब मैं नीचे की तरफ देखता हूँ तो मेरा मृत शरीर पड़ा है उस आदमी के कमरे में फर्श पर, और चारों तरफ शांति है, और आसमान से एक बहुत खूबसूरत सुनहरा प्रकाश उतरकर मुझे छू रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई उपचार करने वाला प्रकाश है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है। मैक्स के सीने में दर्द रहता है और उसके दर्द की कोई वजह नहीं है, लेकिन अब समझ में आता है कि उसकी मृत्यु हुई छाती में छुरा लगने से हुई थी। और इसी तरह से जब मैक्स किसी पेशेंट का सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाता, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे खुद पे इतना क्रोध आता है कि वो अपने आप को मार डाले। अब ये चीज़ कहाँ से आ रही थी? ये चीज़ भी उसके उसी बर्थ से आ रही थी। अब किस किस तरह से एक सोल अपने अंदर किसी भावना को डेवलप कर लेती है, इस चीज़ को हम समझ नहीं सकते। ये भी हो सकता था जैसे इसकी स्थिति में कोई और होता तो शायद उसके मन में किसी और तरह का डर बैठता था, लेकिन यहाँ पर मैक्स के मन में ये डर बैठा कि मैं खुद को ही मार लूँ, अगर मेरी वजह से कोई पेशेंट की मृत्यु हुई है तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। ये जो उसके अंदर भाव था, ये उसके इसी बर्थ से आया था कि अगर किसी पेशेंट की मृत्यु होती है तो इसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। लेकिन इस सारे प्रोसेस के बाद उसकी समझ में ये आ चुका था कि एक डॉक्टर होने के नाते उसने अपना भरकस प्रयत्न करना है पेशेंट को अच्छा करने का, लेकिन आखिरी परिणाम उसके हाथों में नहीं है। वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है, लेकिन मृत्यु से बचा लेना किसी को, ये पावर उसके हाथों में नहीं है। और इस सारे प्रोसेस के बाद जो उसका जुनूनीपन था अपने पेशेंट्स को लेकर, वो ख़त्म हो गया। और वो जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उम्मीदें रखता था अपने स्टाफ से, नर्सिस से, जूनियर डॉक्टर से, वो बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण जो उम्मीदें थी वो ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे एक ख़ास बात और हुई कि इस सारे प्रोसेस के बाद मैक्स अब क्या करता था कि सबसे नज़र बचाकर वो अपने पेशेंट के उन ख़ास हिस्सों को जहाँ पे उनको तकलीफ़ होती थी उसे छूकर उस तक एक सकारात्मक ऊर्जा पहुँचाने की कोशिश करता था, उसको हील करने की कोशिश करता था। वो ये बात सबसे छुपकर इसलिए करता था क्योंकि उसे लगता था कि स्वाभाविक रूप से मेडिकल साइंस तो इन चीज़ों को नहीं मानती। मैक्स और समांथा के केस से ये चीज़ निकल कर आती है कि किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करना, किसी दूसरे के लिए एक सुंदर भावना रखना, समानुभूति की भावना रखना, सहानुभूति रखना, ये एक चीज़ है, लेकिन इससे पहले खुद को माफ़ कर देना, खुद के प्रति एक पॉजिटिव रवैया रखना, खुद के प्रति सहानुभूति रखना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम नफ़रत करते हैं तब हम किसी और से नहीं नफ़रत करते, वो पहले हमारे अंदर डेवलप होती है। इसी तरीके से जब हम प्रेम करते हैं तो हम किसी और से प्रेम बाद में करते हैं, उस तक तो वो ऊर्जा बाद में पहुंचती है, पहले तो वो आप उस प्रेम की ऊर्जा से नहाते हैं। इसी तरीके से जब आप सहानुभूति रखते हैं, समान होने का भाव रखते हैं, तो पहले तो ये सहानुभूति खुद अपने लिए आप डेवलप करते हैं। और अगर ये सहानुभूति का भाव, खुद को उन परिस्थितियों से अलग रखने का भाव पहले से ही मैक्स और समांथा के मन में होता, तो जो दिक्कतें उनके जीवन में आई वो नहीं आती। जब हम सबको समान समझने के भाव से गुजरते हैं, उसी वक्त सब तरह के डर, विश्वास, ज़रूरतें, इन सब चीज़ों के प्रति हम सजग हो पाते हैं, हम आंखें खोल के इन्हें चेक करते हैं।
और अपने डरों पर खुद काबू पाते हैं, अपने विश्वास को सही दिशा में लेके जाते हैं, अपनी जो इनर आवश्यकताएं हैं उन्हें खुद पूरा करते हैं, भावनात्मक ज़रूरतों को खुद हैंडल कर पाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए, बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा खर्च किए आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी से ये छोटा सा सहयोग मुझे ज़रूर मिलेगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त